राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आइए आज हम सुनेंगे राई दामोदर की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक माँ और बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम राई था और वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की परम और पक्की भक्त थी। एक दिन भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले बनकर आए और उन्होंने आवाज़ लगाई। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाजरी है वो ले जा। बाजरी से भगवान ने फूल मारी तो फुस उड़ के राई की आंख में पड़ गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतराध्य हो गए। वैद्य का रूप धारण करके भगवान फिर वहाँ आए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में कुछ हो गया है। मेरी बेटी की आंख फूल गई है। मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ कराना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। आप किसी और के पास जाकर गढ़वा लो। फिर उसकी माँ हलवाई और बगिया जो जहाँ भी गई उस सब ने यही जवाब दिया। माँ थक हार कर घर आ गई। माँ तो घर आ गई, पर अब करे क्या। वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गया। आनंद ही आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर भगवान कृष्ण द्वारका तो गए। राई महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई को तीज में क्या भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेट यानी कि गट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मिणी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गया, मोती चुगने लगा। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो उसमें उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। तो राई दुखी होकर रोने लगी। सावन खत्म हुआ तो भगवान नारायण राई को लेने आए। राई भगवान से बोली, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि क्या बात है, राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना में दही खा गई। तब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, मुझे थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी के रूप में भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, मुझे क्या मतलब, तू जा, तुझे मैं क्यों बताऊं। तो गुजरी का रूप धरे हुए भगवान बोले कि हम सहेली जैसे ही हैं, तो तू अपने मन की बात मुझसे कह सकती है, मैं किसी से नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वो असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे हैं। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहाँ रुके थे? मैंने तुम्हें रुकने के लिए मना किया था। तो हंस बोले, हम तो राधा रुक्मिणी के महल में रुके थे और कहीं भी नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचित्या राधा रुक्मिणी को और 11
सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया है, भगवान राधा रुक्मिणी राई को मान दिया, वैसे सबको देना, घटती को पूरी करना, कर्जो पूरी का प्राण, छोड़े जो भूल चूक माफ़ करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो यह राई दामोदर की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।